hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So guys, as you all know that this is the 7th lecture of how do organism reproduce class 10th bio. Okay, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7th लेक्चर है, उसके पीछे का आपने 6 लेक्चर को आप नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ताकि जिसमें मतलब कि बेसिक्स मैंने बताया है उस 6 लेक्चर में, उसमें थोड़े थोड़े जो बेसिक्स इस वीडियो में काम आएंगे, तो अल्टीमेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये लेक्चर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कि एग्जामिनर की खुजली होती है कि इसी से हम मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमेशा एक नई क्वेश्चन देता है, ठीक ना। वो भी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं देता, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को देता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, और डाउट आए तो हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, ठीक ना। वहाँ से मैं आपको डायरेक्ट डीएम कर सकता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एक छोटा सा डेफिनेशन के साथ। तो इसका डेफिनेशन छोटा सा ये है कि अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिप्रो मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी दिखेंगी आगे स्लाइड में, ठीक। तो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच विद द हेल्प ऑफ रूट, लीफ, स्टेम एंड प्लांट, आई मीन स्टेम ऑफ प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। तो क्या होता है कि रूट, लीफ और स्टेम की मदद से, प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ की मदद से क्या होता है कि एक जो वो प्लांट होता है वो न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करता है, मतलब कि बनाता है अपने आप से। अब देखिए, अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो आपको फिगर से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा एक फूल है, ठीक ना। फूल में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा रोड ही क्यों बना दिया मैं, देखो। फिर भी बाय द वे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा है रूट, सभी को पता है, ये हमारा स्टेम है और ये हमारा क्या है, लीफ है, ठीक है। ये हमारा लीफ है। तो अब देखो क्या होता है कि देखिए इसमें देखिए, इसमें एक सेक्सुअल भी है, आई मीन सेक्सुअल भी है, और उसके बाद ए सेक्सुअल भी है, ठीक ना। तो देखो, जो हमारा फ्लावर आता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लेकिन जो हमारा लीफ, स्टेम और रूट आता है वो क्या होता है, हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक ना। देखो, लीफ, स्टेम एंड रूट क्या होते हैं, हमारे ए सेक्सुअल में आते हैं, ठीक ना। ए सेक्सुअल मतलब कि इनको 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं, एक नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकते हैं, एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अपनी मदद से। लेकिन अगर यही चीज़ अगर ये फूल करे, अगर फ्लावर करे, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में, ठीक है। जो कि हम अपने मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, ठीक ना। तो वो ये अलग सा टॉपिक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्व खाली ये तीनों होते हैं। और अगर ये तीनों इन्वॉल्व है तो इनको हम क्या कहेंगे, अगर इन तीनों मदद से अगर कोई प्लांट नए इंडिविजुअल को क्रिएट करता है तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको इतना डेफिनेशन और इस फिगर की मदद से, डायग्राम की मदद से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वीपी मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। तो हम नेचुरल में क्या देखेंगे अबाउट द एक हमारा फाइलम है, ब्रायोफाइलम में एक हमारा लीव आता है जो कि ये है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक पोटैटो, ठीक ना। पोटैटो को ये भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये भी इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक जो हमारा लैब में कौन कौन से प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑन द फील्ड, जो हम फील्ड में करते हैं, जो कि हमारा होता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आई मीन सॉरी यहाँ पे छोटा सा है, देखिए इनको ब्रायोफाइलम के जो है प्लांट लीफ और उसके बाद पोटैटो को मैंने डिस्कस करना भूल ही गया, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइलम एक हमारे फाइलम है, जैसा कि अपना यहाँ पे लिखा गया है फाइलम ना, एज नेम सजेस्ट। तो ब्रायोफाइलम का एक लीव है, इसको हम देखिए, इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो लीफ के नोचेस मतलब किनारे किनारे पर क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड्स डेवलप करते हैं। लीफ की पत्ती के मतलब पत्ती के बगल छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप करते हैं। सोचो, पत्तियों के ऊपर भी छोटे छोटे पत्ती बगल में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए इन नोचेस यहाँ पे क्या होते हैं, बर्ड डेवलप करते हैं, ठीक ना, डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो यहाँ से पत्तियों से टूटकर गिर जाते हैं। टूट के गिरने के बाद क्या होगा, अब जरूरी देखो, अब जहाँ गिरे हैं, अब ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसी कहीं जगह पर गिर गए होंगे जहाँ पे टाइल्स हो, ऐसी वहाँ पे पूरा कंक्रीट हो, ऐसी जगह पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। वो अगर गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, मिट्टी पर गिरेंगे। अब मिट्टी पर गिरेंगे तो वहाँ पे पानी जरूर होगा, वहाँ पे सॉइल और बहुत सारे मिनरल्स होंगे, ठीक ना।
तो वो यूज़ करते करते वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये गिरा प्लांट मतलब मिट्टी में मिनरल्स और मॉइस्चर और पानी वानी पाया, उसके बाद वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो गया। ये हमने किया, बताओ ये हमने कुछ इसमें हेल्प की नहीं, यहाँ पे एक प्लांट खुद ही ये सब कर रहा है, ठीक ना। और जंगल में देख लो, अब जंगल में हम बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ पे हम खुद गए थे क्या प्लांट लगाने? यहाँ पे हमारे पूर्वज गए थे क्या प्लांट लगाने? नहीं गए थे ना, वो अपने आप से ग्रो कर रहे हैं। तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? वो हमारे आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आई मीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। जंगल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जंगल में हम लोग प्लांट नहीं लगाते हैं, लेकिन कैसे इतने सारे प्लांट डेवलप हो गए? वो कैसे? दूसरे प्लांट से, मतलब कि फल गिरा, फल का रूट गिरा, रूट से क्या हुआ? एक नया प्लांट ग्रो हो गया। ऐसे ऐसे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। प्लांट के इस लीफ के बगल वाले छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हुए, वो नीचे गिरे, नीचे से एक नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये क्या हो जाता है? हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। उसके बाद हमारा पोटैटो में क्या होता है? देखिए पोटैटो में भी आप देखे होंगे कि उसके छोटे छोटे आँख निकले होते हैं, ठीक है ना। गाँव में आओगे तो अगर गाँव में रहते हो तो आपको पता होगा, इसको हम देहात लैंग्वेज में बोलते हैं आँखा, ठीक ना। तो क्या होता है कि यहाँ से जब प्लांट, अगर हम आलू को रख देते हैं ऐसी जगह थोड़ा जहाँ पे मॉइस्चर हो, या उसको निकलना, जब उसको ग्रो करना होता है जिस टाइम पे ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकल ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खाली उसको क्या चाहिए होता है? रूट चाहिए होता है, आई मीन सॉरी, सॉइल चाहिए होता है और एक अच्छा सा कंडीशन चाहिए होता है, और तुरंत वहाँ से क्या होता है? एक प्लांट, मतलब कि एक पोटैटो नया ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। लेकिन हम उसको रखे रहते हैं, बगल छोटा छोटा निकलता रहता है आँखा, फिर उसको हम निकाल देते हैं फिर से। फिर जब हम लोग को ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा भिगोते हैं उसको। भिगोने के बाद कभी कभी क्या करते हैं, गाँव में उसको काट कर भी लगाते हैं, कोई ऐसे भी बो देता है उसको, तो वहाँ से एक पोटैटो का प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है? जर्मिनेटिंग आई ऑफ द बर्ड्स। तो आई ऑफ द बर्ड्स में क्या होती है? छोटी छोटी आँखें निकल रही हैं, छोटी छोटी, ठीक ना। यहाँ पे बर्ड्स निकल रहे हैं, आँखा या बर्ड्स जो भी कहो। उसके बाद ये क्या है? स्केयर ऑफ द स्टेम है। उसके बाद ये हमारा आइस है, छोटी छोटी, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो गया? हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है, देखिए एनसीईआरटी में जो मेनली थोड़ा इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को डिस्कस किया। वो भी तो बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप जितने सोचेंगे उतने सारे प्लांट होते हैं, लेकिन सही लेना बस, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। इसको हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई होप आपको इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अभी से पूछ लेना, या हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ तुरंत पूछ लो, ठीक। तो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक ना। तो आर्टिफिशियल वीजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम 4 टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए, ये छोटा सा हमारा ये लैब वाला है, अब ध्यान रखिएगा। हमने इसको लैब में, मतलब टिश्यू कल्चर, ये लैब में हमें, मतलब कि आई मीन लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग लिखा है लास्ट में, ठीक है ना। और ये हमारे तीनों क्या है? ये हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं, ठीक। ये मतलब कि ये फील्ड में ग्रो करते हैं, फील्ड में हम लोग खुद करते हैं ऐसा, उल्टा फुल्टा कर फेर करके, ठीक। अब देखो कटिंग में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कटिंग में देखो यहाँ से मेरे मतलब फूल का यहाँ पे मजाक मत उड़ाना। यहाँ पर इसमें लोटस में मैंने क्या पत्ती ग्रो कर दी है, तो ऐसे मतलब इसको कोई अदर फ्लावर आप डिस्कस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक रोज़ या हिबिस्कस, ठीक ना। तो मैंने जो थोड़ा सा जल्दी लगा इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लगा दिया, ठीक है। मुझे बहुत जल्दी इसको बनाने आता है इसीलिए, ठीक ना। तो एनीवे सो अब यहाँ पे कटिंग के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हमारा है लेमन, दूसरा हमारा रोज़, तीसरा हमारा है क्या? गुआवा, और चौथा है हमारा मैंगो, ठीक ना। तो अब देखो कटिंग में क्या होता है बेसिकली। कटिंग में अब देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा फूल है, ठीक ना। फूल में अगर हम इसको काट दें, ये हमारा स्टेम ग्रो कर रहा था। अब देखो यहाँ से क्या होता, सबसे पहले अगर मैं इसको काटा अगर ना होता तो क्या होता, ये ग्रो करता, यहाँ छोटी छोटी स्टेम निकलती, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ से भी एक फूल निकलता, ठीक ना। यहाँ से पत्तियाँ निकलती, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये ग्रोइंग हमारा क्या है? एक तरफ से कह सकते हो स्टेम है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेम को काट दिया, ठीक ना, इसी स्टेम को मैंने काट दिया और यहाँ पर ला दिया, लो यहाँ पर मैंने ला दिया, और इसको मैंने क्या किया? एक पॉट में मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे पॉट है, ठीक ना। समझ जाना यार, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, फिर भी ऐसे, ठीक, ऐसे बन जा यार, ऐसे। आई होप अब आपको लग रही होगी। लो इसको पेंट भी कर दिया मैंने, ठीक। यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से मिट्टी उट्टी रहेगी, फेवरेबल कंडीशन पाएगा, मिनरल्स पाएगा, खाद पाएगा, ग्रो कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ग्रो कर जाएगा। अब ये बेसिकली किस किस प्लांट में होते हैं? ये हमारे रोज में होते हैं, ग्लूकोज में, गुआवा में होते हैं, उसके बाद मैंगो और लेमन में होते हैं, ठीक ना। आपने बहुत ही मतलब कि बहुत टाइम सुने होंगे कि बहुत लोग मांगते होंगे आपसे, अगर आपके पास रोज़ का प्लांट है तो आपसे बहुत लोग मांगे भी होंगे, मुझे खाली उसकी एक टहनी काट के दे दो, मैं उसको लगा लूँगा अपने घर पे।
तो आपने सुने होंगे, तो आज आपको इसके पीछे का फैक्ट पता चल गया। तो यहाँ अगर इसको अगर काट के अगर लगा देते हो तो यहाँ से एक प्लांट ग्रो कर सकता है। तो यही हमारा क्या होता है, कटिंग होता है। तो आप इसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अगर बोर्ड्स में या किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं अबाउट द लेयरिंग, ठीक ना। तो देखो इसके इतना अच्छा फिगर मैंने बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि ये हमारा एक यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक ना। ये फूल ही मान लीजिए, ठीक ना, फूल ही मान लीजिए, प्लांट, ये पत्ती कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से टहनियाँ गई हुई, यहाँ से फूल ग्रो कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन एक को अगर इसमें क्या होता है लेयरिंग में, एक को इसमें से निकाल कर झुका देते हैं नीचे। अब ऐसे ही स्पेसिफिक टाइप के प्लांट ही होते हैं। देखिए इसमें भी अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं कि अगर बीच में काट दो फिर वो ग्रो कर जाते हैं। ये कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ये आप हाई लेवल पे जब जाओगे 11-12 में उसको आप पढ़ोगे। इसमें कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा दूसरा प्लांट क्यों नहीं कर सकता, इन चारों के अलावा क्यों दूसरा प्लांट नहीं कर सकता। तो इनके चीज़ों को आपको फैक्ट पता चलेंगे जब उन सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक ना। उसके बाद लेयरिंग में क्या था कि देखिए इसमें भी कुछ अलग टाइप के सेल्स हैं जो खाली इसका एक झुका दो, यहाँ पर एक झुका के यहाँ डंडी लगा देते हैं, ठीक ना, डंडी लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक प्लांट फिर से यहाँ ग्रो कर जाते हैं। यहाँ मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। देखो यहाँ से इसको झुका दिया, ठीक है ना। झुकाने के बाद यहाँ से धीरे धीरे एक छोटा सा बर्ड डेवलप करेगा, फिर बर्ड धीरे धीरे और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर यहाँ से फिर क्या होगा, इसके फिर टहनियाँ निकलेंगी स्टेम। उसके बाद यहाँ से फूल निकलेंगे, फूल ऐसे ऐसे। तो इसमें लेयरिंग में बस यही किया जाता है कि एक को इसको झुका कर ज़मीन में डाल दिया जाता है और ज़मीन में यहाँ से रूट को जब मतलब कि ऐसा प्लांट ही होता है, ऐसा उसकी टहनियाँ होती हैं कि उसको यहाँ से मिनरल स्टार्ट हो जाते हैं, पानी वानी मिलना स्टार्ट होता है, खाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक तरफ से कह सकते हैं यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाते हैं, इसके इस प्लांट के यहाँ से रूट बन जाते हैं, रूट, और यहाँ से इसके एक छोटा सा बर्ड डेवलप हो जाता है। बर्ड डेवलप होता है, यहाँ से एक प्लांट, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो यही हमारा होता है लेयरिंग। और लेयरिंग एग्जाम्पल क्या है, रोज़ है, रोज़ ऐसा कर सकता है। उसके बाद हमारा है लेमन, लेमन भी कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद जैस्मिन, जैस्मिन का फ्लावर, जैस्मिन आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। आपके अगर घर पे जैस्मिन है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जैस्मिन तो स्पेशल है इसमें, ठीक है ना। रोज़ को आप रेयरली देखे होंगे लेकिन ये होता है। उसके बाद तो लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो मेहनत जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक रूटेड प्लांट है जो कि अच्छा सा ग्रो कर रहा था, तो उसको क्या करो, अगर आप उसको जगह पे अगर आपको अच्छे से कोई अच्छा कह सकते हो कि स्वादिष्ट फल लगाना है, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया गया है वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंज। मान लो आपको ऑरेंज लगाना है, ठीक ना। तो आपके पास एक ऑलरेडी रूटेड प्लांट है, तो उसमें आप क्या करोगे, तो आप किसी के घर में जाओगे चुप्पे से, किसी घर में देखोगे वहाँ पे संतरे का पेड़ है, इसके बाद उसकी टहनी काट के लेके आओगे और टहनी अगर काट के इसमें लगा दिए, ठीक है ना, लगा दिए। उसके बाद लगाने के बाद ऐसे थोड़ी लगा दोगे हो जाएगा, उसमें क्या करना पड़ता है, लगाने के बाद एक छोटा सा वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको लगा करके रस्सी से इसको बांध देना, जो आपने वो वाला संतरे का लाया था इसे ऑलरेडी रूटेड प्लांट में लगा करके वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है, उसको लगा करके जो थोड़ा गम जैसा होता है, चिपकाने के लिए काम आता है, उसको लगा करके और रस्सी एकदम अच्छे से कोई पतली साड़ी के टुकड़े से की रस्सी से बांध देना ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। उसके बाद कुछ दिन बाद देखोगे यहाँ से धीरे धीरे सेल्स इसके ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि उसके बाद यहाँ से न्यूट्रिएंट्स इसके पास जाना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक ना। अब देखना, अब ग्रो तो कर जाएगा लेकिन उस जो हमारा प्लांट निकलेगा ना उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर आएंगे, ठीक ना। अब देखो ऑलरेडी यहाँ से रूटेड प्लांट था लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट का रूट था, किसी दूसरे प्लांट का रूट था, आई मीन ये था स्टेम वाला। तो इसके कुछ जीन्स और इसके कुछ जीन्स मिला के कुछ अलग टाइप का फूल निकालेंगे, ठीक ना, अलग टाइप के फल उसमें पैदा होंगे। तो आप देखोगे अगर वो ऑरेंज कलर है तो उसमें कुछ अलग कलर का हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है ऑरेंज कलर का ही रहेगा, कुछ रेयर केसेस में आ सकते हैं अलग टाइप के, लेकिन वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वाटरमेलन, ठीक ना, वाटरमेलन में ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद ऑरेंज, ये हमारे एग्जाम्पल तीनों हो गए। उसके बाद नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है इसके, वाटरमेलन, एप्पल एंड ऑरेंज। तो आप ऐसे ग्राफ्टिंग से क्या कर सकते हो, नया प्लांट ग्रो कर सकते हो बिना किसी मेहनत के। आपको खाली चाहिए वैक्सी सब्सटेंस, उसके बाद चाहिए आपके किसी चुराए हुए प्लांट का स्टेम चाहिए, उसके बाद इसमें जोड़ना है, बस रस्सी से बांध करके कुछ दिन बाद देखो रिजल्ट, आपका एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, इजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर मैंने आपको बताया था, टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर हमारे एक लेबोरेटरी में मतलब कि बनाया जाने वाला एक मतलब कि बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में इस प्लांट को ऐसे ग्रो करते हैं, एक टाइप का मेथड होता है, ठीक ना। अ मेथड इन विच साइंटिस्ट क्या कर सकते हो, लेबोरेटरियन, ठीक ना, टेक अ पीस ऑफ लीफ एंड ही टेक्स अ प्लेट। आप कह सकते हैं कि छोटा सा ग्लास लेते हैं, उसमें एक सोल्यूशन डालते हैं, ठीक ना। उस सोल्यूशन में वो सोल्यूशन किसी मल्टीपल मतलब कि
मिनरल्स, उसके बाद हार्मोन्स, उसके बाद उसमें अलग टाइप के एंजाइम्स आप कह सकते हैं जो कि थोड़ा सा हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, और बहुत सारे टाइप के ग्लूकोज या कह सकते हैं बहुत चीज़ जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है, उसको उस सोल्यूशन में मिला देते हैं। तो क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, प्लांट के एक छोटा सा पत्ती लेते हैं, पत्ती का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा उसी में मतलब कि क्या करते हैं, उस छोटे से प्लेट में जिसमें सोल्यूशन रखे होते हैं, मिनरल्स का, फैट का, ग्लूकोज का, हार्मोन्स का जो सॉल्यूशन रखे होते हैं, उसी में पत्ती का जो टुकड़ा डाल देते हैं। वो टुकड़ा धीरे धीरे क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन पाता है, तो धीरे धीरे ग्रो करता है, सेल डिवाइड होते हैं। धीरे धीरे सेल डिवाइड होने के बाद क्या होते हैं कि छोटी छोटी मतलब कि आपको दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ आप ग्रो कर रहा है, लेकिन तब भी क्या होते हैं कि वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सा अभी प्लांट निकल रहा है, मतलब कि ये चीज़ अभी क्या बन रहा है, इसका लीफ बन रहा है कि रूट बन रहा है कि फ्लावर बन रहा है, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे आप उसको और ग्रो करने के लिए अदर सोल्यूशन में रखेंगे, अदर चीज़ों में रखेंगे, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, उसकी धीरे धीरे पत्तियाँ दिखने लगेंगी, उसके रूट दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप धीरे से उसको निकाल करके पॉट में, घड़े में, या आप कह सकते हो मिट्टी में लगा सकते हो या ग्राउंड में लगा सकते हो, तो वहाँ से आपका प्लांट ईजिली ग्रो कर जाएगा, ठीक ना। देखो वैसे तो गर्मी में आम ग्रो करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखोगे मार्केट में ठंडी में भी आ जाते हैं, ठीक ना, ये आम। तो ऐसा क्यों होता है, तो आम ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, किसी दूसरे सब्जी का ले सकते हो, ठीक ना। तो टिश्यू कल्चर में अलग अलग टाइप के सेल्स मतलब कि क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। तो मार्केट में बिना सीजन वाले फल भी आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रो किए जाते हैं, फिर हमारे मार्केट में आते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया गया है, ओके। तो इसमें टेस्ट ट्यूब ले जाता है, टेस्ट ट्यूब में छोटा सा प्लांट मैंने आपको बताया था, उसका सोल्यूशन वाला इसमें डाल देते, धीरे धीरे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है, ऐसा बन जाता है। जब इसके रूट और पत्तियाँ दिखने लगती हैं कि हाँ आप ग्रो कर रहा है, उसके बाद उसको घड़ी में या फील्ड में लगा देते हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मेथड होता है। तो आई होप आपको इस स्लाइड में चारों समझ में आ गए हैं। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।